आदाब। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अफजल खान। आज हम दीवान जर्मनी दास की पुस्तक महाराजा के बारे में बात करेंगे। ये पुस्तक पेंगुइन पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है और ये इंग्लिश में लिखी गई थी, फिर इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। महाराजा जो बुक है अगर आप पढ़ेंगे तो इस बुक के में जो रहस्य, रोमांच, वासना, रोमांस और सेक्स से भरपूर किताब है जो राजघरानों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। खासतौर नॉर्थ इंडिया के जो बादशाह, राजा, महाराजा की जो लाइफ रही है, जो उनकी लग्जरियस लाइफ रही है, उसके बारे में डिटेल्स आपको मिलेगा। बहादुरी, त्याग, प्रेम और बेवफाई से भरपूर कहानियाँ इस बुक में है। आप जब पढ़ेंगे तो इस किताब में आप डूब जाएंगे। इस बुक के राइटर दीवान जर्मनी दास हैं जो 1895 में पंजाब में पैदा हुए थे। वो पटियाला और कपूरथला के जो महाराजा थे उनके यहाँ ये मिनिस्टर रहे हैं। उन्हें फ़ारसी, उर्दू, फ्रेंच, इंग्लिश लैंग्वेज आती थी और उन्हें फ्रांस, मोरक्को और मिस्र से उन्हें उस वक्त अवार्ड से नवाजा गया था, क्योंकि उस वक्त ये कपूरथला के महाराजा की तरफ से वहाँ पे एज ए एम्बेसडर वहाँ पे नियुक्त थे। किताब की शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह के बारे में बहुत ही विस्तार से बात किया है। उन्होंने उनके लीला भवन के बारे में बताया है, जहाँ उनके महल में एक स्विमिंग पूल थी जिसमें इनकी 350 महारानियाँ एक साथ नहा सकती थीं। कहा जाता है कि छुट्टी के दिन पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह उसमें नहाते थे और चारों तरफ उनकी रानियाँ रहती थीं। स्विमिंग पूल के पानी को ठंडा करने के बर्फ़ की सिल्लियाँ डाली जाती थी। उस महल में फ्रांस के डॉक्टर रहते थे जो महाराजा और महारानियों के हेल्थ का ख्याल रखते थे। महाराजा भूपेंद्र सिंह को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था। एक बार उन्होंने ब्रिटिश टीम से अपनी पटियाला की टीम का मैच कराया, लेकिन और वो जीते भी। उसके पीछे पता चला कि जो ब्रिटिश टीम जो प्लेयर आए थे उनको रात भर शराब, ब्रांडी, बहुत ही महंगे शराब उनको पिलाए गए और वो रात भर शराब पिए। जब सुबह खेल शुरू हुआ तो वो उस वक्त खेलने के उसमें नहीं थे। 4-5 दिन के मैच में आखिर पटियाला की टीम ने वो क्रिकेट जीत लिया। उसके बाद पूरे पेपर में ये आया कि पटियाला की टीम ने इंग्लिश टीम को हरा दिया है। उसके बाद इसमें ये बताया गया है कि मुसोलिनी से कैसे महाराजा भूपेंद्र सिंह मिलकर साजिश रच रहे थे। ये 17 अप्रैल 1935 में उनकी मुलाकात मुसोलिनी से हुई थी। उसके बाद इस बुक में जब आगे जाएंगे तो बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह को तंत्र मंत्र और तांत्रिक पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। उसके अलावा आखिरी उम्र में वो जब सेक्स से महरूम हो गए तो उन्होंने उसके लिए वहाँ पे बहुत ही हकीम और उनकी दवाओं को इस्तेमाल किया। आगे जब आप जाएंगे तो हैदराबाद के निज़ाम के बारे में बात होती है कि हैदराबाद के निज़ाम किस तरह से वहाँ पे हैदराबाद के निज़ाम किस तरह से वहाँ उनके मीर उस्मान अली खान जो थे, कैसे उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी रोल्स रॉयस कार थी और किस तरह ये पूरी टीम जो थी, हैदराबाद के निज़ाम जो सबसे उस दुनिया के अमीर तरीन आदमी थे और उनके यहाँ मेहमानों के जो है मेहमानों के लिए वहाँ पे उनकी किस तरह वो महाकंजूस थे और मेहमानों को किस तरह वेलकम करते थे। बात उस कहानी इस किताब में ये भी पता चलता है कि उनके पास कितने रोल्स रॉयस थे। उसके अलावा वहाँ पे
बताया है कि हैदराबाद के निज़ाम एक बार फ्रेंच की महारानी से उनको प्यार हो गया और किस तरह वो उनको अपने महल में बुलाकर डेली रात में जब खाने में बैठते थे टिश्यू पेपर में कभी हीरा तो कभी हार कभी नेकलेस में लिखता रहता था। उसी तरह भरतपुर के महाराजा के बारे में बताया कि किस तरह वो निपटारा करते थे, कोई केस होता था उनके पर जब फाइल डाइनिंग टेबल पर रख दी जाती थी और रात में संडे के जब उनकी महारानियाँ आती थी तो आधे फाइल को एक तरफ आधे फाइल को एक तरफ कर देते थे, मतलब आधे फाइल को अप्रूव कर देते थे और आधे फाइल को रिजेक्ट कर देते थे। इससे ये हुआ कि अगर बहुत से अपराधी जेल तो छूट जाते थे और जो शरीफ ईमानदार थे वो जेल चले जाते थे। इस तरह ये फैसला लेते थे जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ रियासत में विद्रोह हो गया उनके ख़िलाफ़ और उसके बाद अंग्रेज़ों ने वहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त किया। इसी तरह भरतपुर के महाराजा के बारे में बात बताते हैं और इस तरह जब आप किताब में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको बहुत सी बातें इसमें हैं जो आपको पढ़ने को मिलेगी। किस तरह एक महारानी थी उनके बारे में भी बताया गया है कि वो किस तरह उनके प्यार में वो राजकुमारी की दुर्दशा के नाम से उसमें आपको ये मिलेगा। तो ये किताब पढ़ने लायक है। ये किताब जो है लगभग 325 पेज की है और इसकी जो कीमत है 350 रुपये है। अमेज़न पे अवेलेबल है। महाराजा बुक है और बहुत ही मशहूर है। इसमें आपको उस वक्त के महाराजा राजा रानियों के किस्से कहानियाँ फजूल खर्ची अय्याशी के बारे में बहुत विस्तार से मिलेगा। अब जैसे इसी में है कि किस तरह जूनागढ़ के नवाब महाराजा ने अपनी कुतिया की शादी में कई लाख रुपए खर्च किए। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं, पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए कि हमारे उस वक्त के जो महाराजा या बादशाह जो नवाब थे सिर्फ अपनी अय्याशी और अपने लग्जरियस लाइफ के लिए जीते थे। उनको आवाम से कोई मतलब नहीं था, आवाम के लिए या जनता के लिए कोई काम नहीं करते थे। एक अच्छी किताब है। लेकिन इस किताब के हम कह सकते हैं कि दीवान जर्मनी दास जो कि कपूरथला और वहाँ पे उनके मिनिस्टर रहे हैं, इन्होंने भी वहाँ पे इस तरह कह सकते हैं कि पोस्ट के हटने के बाद अपने महाराजा के ख़िलाफ़ गद्दारी की और उनकी सभी जो गुप्त बातें थी इस किताब में इन्होंने इसका जिक्र कर दिया है। अब आपको फैसला करना है कि क्या वाकई इनका ये लिखना या महाराजा को बदनाम करने की बात थी। लेकिन ये किताब बेस्ट सेलिंग में रही है और अच्छी किताब भी बिकी है। आप ज़रूर इस किताब को पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि हमारे देश में महाराजा राजा जो है सिर्फ अपने अय्याशी के लिए जीते थे, आवाम से कोई मतलब नहीं था। तो ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। इसका दूसरा पार्ट जिसका नाम महारानी है, उसमें उस वक्त के महारानियों के बारे में, राजकुमारी के बारे में, रानियों के बारे की कहानियाँ हैं, वो हम आपको अगले वीडियो बताएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा।